नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी और अच्छी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राज्यसभा से भी पास हुआ महिला आरक्षण बिल। आपको बताएं, महिला बिल के समर्थन में पड़े हैं 215 वोट। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। और आपको बताएं, राज्यसभा अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। 56 घंटे के भीतर दोनों सदनों से बिल ये पास हुआ और एक इतिहास रचा गया। राज्यसभा में 215 वोट बिल, आपको बता दें 215 वोट से बिल पारित हुआ है। आधी आबादी को अब सियासी हक मिल सकेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा में इतिहास बना और उसके बाद राज्यसभा में इतिहास बनते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पहली बार दोनों सदनों से ये बिल पास। नारी शक्ति का उल्लास। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। बिल पास होने के बाद जो महिला सांसद हैं वो यहां पर पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, गुलदस्ते देते हुए और मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाते हुए ये तमाम महिला वो सांसद हैं जो इस वक्त यहां पर ये मौजूद रही थी। मीनाक्षी लेखी को आप देख पाएंगे। तमाम जो महिला सांसद हैं वो यहां पर खुशी अपनी जाहिर करते हुए और पीएम मोदी के साथ ये खुशियां बांटते हुए उन्हें गुलदस्ता दिया गया, उनका मुंह मीठा कराया गया। आधी आबादी को अब सियासी हक मिल सकेगा। लोकसभा में पास हुआ ये बिल। राज्यसभा में बिल पास होते हुए एक नया इतिहास, एक अलग इतिहास। नए संसद भवन में, आपको बता दें, नए संसद भवन में ये बड़ी कार्यवाही हुई और ये बड़ा इतिहास भी रचा गया। आधी आबादी को अब सियासी हक मिल सकेगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। और उधर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को भी बधाई दी है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण। राज्यसभा के सभी सांसदों को धन्यवाद दिया गया। ये बड़ी जानकारी है और ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उन्होंने लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण रहा। राज्यसभा के सभी सांसदों को भी धन्यवाद, क्योंकि राज्यसभा में 215 वोट मिले और एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। ये काफी अहम बात हो जाती है। अब आपको नारी शक्ति वंदन पर पीएम मोदी की बधाई हम आपको दिखा रहे हैं। हम ये हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। और वहीं नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, जहां चाह वहां राह। आगे अमित शाह लिखते हैं, बिल ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी को हृदय से आभार। देश के प्रत्येक नागरिक को बधाई। तो ये बड़ी बात कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आए। जैसे ही राज्यसभा में इतिहास बना, बधाइयों का तांता लग गया। एक तरफ जहां पीएम मोदी का तमाम जो महिला सांसद है वो धन्यवाद करते नजर आए, दूसरी तरफ आप देखिए ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिल ऐतिहासिक मील का पत्थर, पीएम मोदी को हृदय से आभार, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन तमाम राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद किया। नारी शक्ति वंदन बिल जहां पास हुआ तो उन्होंने लिखा, अमित शाह ने, कि जहां चाह वहां राहत। कुल मिलाकर ये बड़ा एक इतिहास रचा गया। पहले लोकसभा में और इसके बाद राज्यसभा में। लोकसभा में 2 विपक्ष में वोट पड़े थे और राज्यसभा की अगर बात करें तो एक भी विपक्ष में वोट नहीं पड़ा। 215 वोट राज्यसभा में पड़े और ये बिल पास हो गया। और वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर ट्वीट किया है। नए संसद की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, ये जेपी नड्डा की तरफ से लिखा गया। महिला सशक्तिकरण के नए युग में प्रवेश किया। पीएम मोदी को जेपी नड्डा ने यह कहते हुए बधाई दी, अमृतकाल में देश के विकास में योगदान दें। चूंकि नए संसद भवन में ये कार्यवाही चली, हालांकि ये कार्यवाही शुरू तो पुराने संसद से हुई, नए सत्र की, विशेष सत्र की, लेकिन जो कार्यवाही है वो नए संसद तक चली और नए संसद में ये इतिहास रचा गया।
जेपी नड्डा ने इसी को यहां पर कोट करते हुए लिखा कि नए संसद की इससे बेहतर शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण के नए युग में प्रवेश किया और ये कहते हुए पीएम मोदी को जेपी नड्डा ने बधाई दी। अब आपको हम ट्वीट भी दिखा देते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी को मेरा हार्दिक आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। जहां चाह है वहां राह है। समतामूलक शासन की राह पर आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया, क्योंकि राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा, नए संसद भवन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। आज एक राष्ट्र के रूप में हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से हम अपनी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार